विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर का पौधा लगाया। यह वही पौधा है जिसे कच्छ, गुजरात दौरे के दौरान 1971 भारत-पाक युद्ध में असाधारण साहस दिखाने वाली वीरांगनाओं के एक समूह ने उन्हें भेंट किया था। ये पौधा उस अदम्य हौसले की निशानी है जो देश की बेटियों ने जंग के मैदान में दिखाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चरखी दादरी विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मियावाकी तकनीकी पर विकसित किए जाने वाले वनों का पौधारोपण कर शुभारंभ किया। जनता कॉलेज स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वन मंत्री राव नरबीर सिंह, सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक सुनील सांगवान व उम्मेद पातुवास भी मौके पर मौजूद रहे। और व्यवस्था के अंदर हमने किसानों के हित में कई योजनाओं के माध्यम से, ताकि पराली न जलाए, हमारे किसान ने ऑन किया है। इसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, उसकी प्रशंसा की है, तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और हमने प्रदेश में बायोमेडिकल कचरा, प्लास्टिक उपयोग और हानिकारक पदार्थों के निपटान, सॉलिड वेस्ट आदि के नियंत्रण के हेतु भी हमने हरियाणा में नीतियां बनाई हैं। हमने विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 5250 इको क्लब भी स्थापित किए हैं। पेड़ पौधे, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे ये धरती के जैसा व्यक्ति के शरीर के अंदर फेफड़े काम करते हैं और वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर को देते हैं, शुद्ध करके वो देते रहते हैं। ये पेड़ पौधे इस धरती मां के फेफड़े के रूप में काम करते हैं, जो जहरीले तत्वों को अपने अंदर ले लेते हैं और उन जहरीले तत्वों को अपने में समाहित करके हम सबको शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम ये पेड़ पौधे करते हैं, जो स्वच्छता में भी, शुद्ध वातावरण बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। और मुझे खुशी है कि हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की भी शुरुआत की हुई है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो बड़े पेड़ हैं, 75 साल से ज्यादा के जो पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों की प्राण वायु देवता पेंशन योजना वो शुरू की है कि उन पेड़ों की देख रेख के लिए अगर कोई व्यक्ति वहां पर वो देखता है उसको, तो एक साल में ऐसे पेड़ों को के लिए 3000 रुपये पेंशन के रूप में भी दिया जाता है, ताकि इन पेड़ों को सुरक्षित किया जा सके और इनको सुरक्षित रखा जा सके। इनकी पेंशन का भी प्रावधान हमने किया है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हमने जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ में क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना भी वो शुरू की है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक की व्यवस्था होगी। हमने इसकी शुरुआत करनाल से की है। करनाल में पिछले वर्ष हमने ऑक्सीवन की स्थापना वहां की है, जो अभी पंचकुला में जिसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी वहां पर भी एक ऑक्सीवन लगेगा। हमारे सांसद जी अभी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब कोरोना का कालखंड आया, हम सब ने भुगता है, हम सब ने उसको नजदीक से देखा है कि जब हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, परंतु क्योंकि जब व्यवस्था होती है, हमने, क्योंकि जितने बाग थे हम देखते थे, बड़े पेड़ थे, उन सब को हमने धराशाही किया, काटा, और उसके कारण से समस्या खड़ी हुई।
हमें फिर उसी तरफ जाना पड़ेगा। ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ज्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, और जिससे यह संतुलन ना हो प्रकृति के अंदर। जब ये संतुलन ठीक होगा तो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। हम प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने निकल करके आते हैं। हमने सोनीपत के अंदर 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ में हमने नगर वनों का हम विकास कर रहे हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है, और कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में 134 तीर्थों पे पंचवटी वाटिका बनाने की भी हमने कार्य वो गति से चल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे वो लग सकें। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर गांव पेड़ों की छांव योजना, हर घर हरियाली तथा पौधागिरी जैसी योजनाएं हमने चला रखी हैं, ताकि प्रत्येक गांव में इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमने एक हर गांव के अंदर वृक्ष मित्र वो भी हमने लगा रखा है, जिससे कि पौधों की रक्षा सुरक्षा हो और ज्यादा संख्या में पौधे वो लगें, उसकी व्यवस्था हमने की है।